नमस्कार दोस्तों। डू यू वांट टू डू फार्मिंग? अब मैं ये अपने ऑडियंस से पूछ रहा हूँ और मेरा जो ऑडियंस आप लोग हैं, आपको पता है मेरा ऑडियंस कौन सा है। कई लोगों की फैंटेसी है कि हमें ना कहीं फार्म लैंड ले लेना है, फिर हम वहाँ रिटायर हो जाएंगे, फिर सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। ये बहुत लोगों का है। आई विल नॉट से मेरा भी कभी ये था, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, आई से इतना तो ज़रूर मुझे पता था कि मैं गांव में नहीं रह सकता, ना मैं रहना चाहता, ना उस सेटिंग में मेरे को रहने में कोई मज़ा। ठीक है, मुझे अच्छी जगह रहने में अच्छा लगता है जहाँ भीड़ भड़ाका हो और जहाँ मैं जो चीज़ें खाना पीना चाहूँ, देखना चाहूँ, और हल्ला गुल्ला हो, रिचनेस हो, इंटेलिजेंट लोग हों। मेरे को तो पर्सनली वो पसंद थी। बट कई लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर आपका आइडिया है तो इट इज़ नॉट ए वर्केबल आइडिया। क्योंकि आपको पता होगा जो इंडिया में जेन्युइनली किसान हैं, पिछले 700 साल से उनकी फैमिली किसानी कर रही है, हज़ारों साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या हो गया, हमारी तो पेंशन आएगी या किराया आएगा या कहीं से पैसा आएगा। आई एक्चुअली डोंट नीड मनी, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी, आई एम डूइंग इट फॉर दिस। अरे इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। बहुतों के वो हैं कि मैं वहाँ जाके मशरूम फार्मिंग कर लूँ, या मैं एप्पल उगा लूँ, या मैं ऑर्गेनिक कर लूँ। और कई कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे पता है, और जो कर रहे हैं वो भी मेरे टच में है। और वो कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सुबह उठ के ना ऐसे वो फ़ोटो खींच के दिखाते हैं फ्रूट की। बहुत ही सुकून मिलता है। आई डोंट वांट टू पुट देम डाउन। ठीक है, और वो कि ये देखो हमारा कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। ओके, कोई देखो हम इतना अच्छा खा रहे हैं, वेरी नाइस। ठीक है, एंड ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी अच्छा लगता है ना कि यार ये देख कितनी अच्छी लाइफ है। भाई मायूसी है इज़ द वर्ड। कोई बच्चे पास नहीं आते, कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती, अकेलापन है। हाँ, बार बार यू वांट टू फील नाइस अबाउट इट, तभी तुम सब उसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर करके फेसबुक पे लगा लगा के और सबको दिखाना बताना समझाना चाहते हो। बट वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी नहीं है, इन द सेंस कि यू डोंट आइडेंटिफाई विद दैट प्लेस। आप रहने वाले कहीं के थे, वो अब वो चले गए किसी ऐसी जगह में, अब वहाँ कुछ कुछ आप कर रहे हो, और वो सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज फार्म वेजेस आगे बहुत बढ़ेंगी, लेबर कॉस्ट आगे बढ़ेंगी, एंड वो सस्टेनेबल नहीं है। आप 10 20 50 करोड़ लेके बैठे हैं तो बाय ऑल मीन्स फिर तो आप भाई 100 जगह घूम सकते हैं। बड़े शहर में भी फ्लैट है, छोटे में भी, हर जगह नौकर चाकर है, कहीं भी रहो। फिर तो स्विट्जरलैंड में भी कर लो थोड़ी सी फार्मिंग, यहाँ कर लो वहाँ कर लो फिर तो। पर आप ये जो मिडिल क्लास वाले जो है ना, वो जो रईसी के शौक लेना चाहते हैं ना, हमारा फार्म हाउस एंड ऑल, वो सस्टेनेबल नहीं है। और वहाँ पे फिर वो चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। और बहुतों की ये जो अंदर से चुल है ना, ये ज़्यादातर आदमियों की ज़्यादा है, महिलाओं की बिल्कुल नहीं है। क्योंकि महिलाएं प्रैक्टिकल होती हैं, वो चली तो जाती हैं कि भी पति का इतना मेरा शौक हो रखा है, अब ये चल रहा है जा रहा है। एंड फिर वो एक बार वो उनका प्लान क्या होता है, हम फ्रेंड्स को बुलाएंगे, फिर रिश्तेदार आएंगे। ये 2 या 3 साल चलता है, उसके बाद वो सफ़ेद हाथी हो जाता है इन्वेस्टमेंट। और जिन लोगों ने खरीदी हैं, जिनको ये चेपी भी जा रही हैं, आई विल टेल यू, एंड आई विल टेल यू वेरी वेरी, मतलब ओपनली बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बताने में भी मैं कंसल्टेशन देता हूँ, मतलब आई एम द विलन ऑन द अदर साइड ऑल्सो। आप समझ रहे हो मेरी बात? देर आर लॉट ऑफ बिल्डर्स जो कॉपी राइटिंग भी करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो दोनों तरफ से पता है ना कि इतने मूर्ख लोग ही वर्ड यूज़ करूँगा जो हैं, जिनकी लाइफ में इतनी मिजरी है, उनको ये वाला सपना दिखा दो। और यहाँ पे जो लैंड है वो किला 5 लाख 10 लाख का था, बहुत सस्ते थे, उसमें कुछ तो प्लॉटिंग प्लूटिंग सी करके 1000 1200 1500 2000 गज काट दो। और इनको जहाँ रेट सुनने की आदत है शहर वालों को, लाख रुपए गज, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, DLF फेज 3 4 लाख 3 लाख, और आपका दिल्ली 8 लाख 10 लाख 12 लाख। यहाँ आप इनको बोलो जी मात्र 5,000 रुपये गज करके, ऐसा करके बोल दो, तो आप ये देख लो वो किला कितने का हो जाता है और कितना प्रॉफिट का मार्जिन है। उसमें कुछ पेड़ वेड़ लगा दो, कहीं ट्यूबवेल व्यूबवेल का कुछ कर दो, कहीं पानी पुनी का कुछ कर दो, कहीं रोड राड बना दो। मतलब यहाँ प्रॉफिट ये सब काम करने का मतलब बहुत ज़्यादा है। पर भाई कोई मन नहीं लगने वाला, ये मैं बता रहा हूँ। और ये कई जगह आगे प्लान दिखेंगे, और उन प्लानों में आप ये सोच लो आई एम ऑल्सो कंसल्टेशन दी हुई है, तो ये अब आपको दिखेगा।
पर एक वो अंदर से होती है ना, अंदर की एक मुझे भी पता है, डिस्पाइट ऑल दैट किसी का बिजनेस मॉडल खराब नहीं होगा, क्योंकि मेरा चैनल 10 करोड़ लोग नहीं देखते, सब तक नहीं पता चलेगी बात। भैया मत जाके रहना वहाँ पे, कहीं पे भी नहीं रह पाओगे, और वो उसकी लैंड की कीमत आप बहुत महंगी खरीद रहे हो। इट इज़ बेटर टू बाय ए 50 गज का प्लॉट एट अ वेरी कॉस्टली रेट इन अ प्रॉपर शहर। आई एम टॉकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, इनहेरिटेंस एंड ऑल दैट एंड कैश फ्लोज एंड ऑल दैट, रेदर देन ओनिंग दिस लैंड्स। अगर आपको इतने शौक हैं ये सब करने के और पैसा है, यहाँ लगाओ, यहाँ से कैश गेन करो, उस पैसे से पर मंथ कहीं जाओ, 15 दिन ऊटी रह लो, 10 दिन कोडाई कैनाल रह लो, भीमताल रह लो, कहीं मर्जी जाके रह लो आप फिर, ठीक है, और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर लो, आपको पता चल जाएगा नहीं कटता। एंड फिर बोलेंगे यार गुरुजी आपने बढ़िया एडवाइस दी थी, सही टाइम में मान ली, क्योंकि जहाँ ले लिया ना फिर अब आप कहीं जा नहीं सकते वहाँ पे। अरे आपका जो भी जीवन में आपका प्लान है, 60 to 80 90 का जो भी प्लान है, real old age will require you to stay in with great medical facilities all around you, but 60 to 70 या 55 to 70 या 55 to 75 तक भी you can afford to roam around little bit. Don't commit yourself in buying an asset. Have that cash flow generation capacity from the some other asset with that money. क्योंकि आप एक कालिम्पोंग में जाके हो गए, अभी वो मूवी आई थी इसलिए जमान पे चढ़ा हुआ है वो, जाने जा, तो वो अच्छा है, पहाड़ पुड़ लगी, पर उसके बाद यार वो धूप धाप नहीं आती, मान लो वहाँ पे बारिश बुरिश सी लगती है, थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगने लग जाता है। एक बार तो अट्रैक्ट हो गए थे आप कि बहुत अच्छा था, पर वो आप कभी भी किसी जगह को जब पसंद करते हो तो ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पे 365 दिन रह के आपने पसंद करी है, वो मौसम आपको कई बार नहीं सूट करता, फिर आपको वापस आना है, फिर आपने वहाँ कमिट ज़्यादा कर लिया। तो आप हर जगह जहाँ का बेस्ट मौसम है वहाँ जाके रहो ना। सर्दियों में रेगिस्तान में कहीं जलवे लूट के और रिजॉर्ट लूट के, वो जैसलमेर में हैं 2-3 रिजॉर्ट इस तरह के अच्छे वाले, वहाँ जाओ, ठीक है, राजस्थान में जाओ, गुजरात में कहीं जाओ सर्दियों में, गर्मियों में पहाड़ों में जाओ, अपना घूमो, मना नहीं कर रहा, हर 3 महीने 10 दिन 15 दिन कहीं घूम के आओ, और उसका घूमने में पैसा लगेगा, पर और वो पैसा अपने बढ़िया वाले एसेट से करो, ओन मत करो, और सरदर्दी नहीं है आपकी, और प्लस आपको अलग अलग जगह ढूंढने को मिल रही हैं एवरी टाइम ही, मतलब वो राजस्थान की कढ़ी और या वो उस तरह का जो उनका पिक्यूलियर जो राजस्थानी खाना मिलता है, एवरी टाइम आप वहीं क्यों फंस जाओ, एवरी टाइम आप उत्तराखंड में क्यों फंस जाओ, हर जगह के स्वाद लो, हर तरह की कल्चर के, हर तरह के खाने के, कुजीन के, मौसम के और उसके। तो ये एग्रीकल्चर वाला जो ये है कि आई वांट टू डू फार्मिंग है, मेरे को अच्छा वाला करना है, ये फरमाइशी प्रोग्राम आपके बड़े 4 गमले खरीद लो, उसमें भी खेल खेल सकते हो, क्योंकि आपके शरीर ने इतने खेत में उगा के नहीं खाने, उतने से वो वाले भी खेल खेल सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज़ अभी भी कुछ अच्छे ऐप्स और है, वो सब्जियां बहुत अच्छी जगह से ला रहे हैं, और ये वाली ना बहुत ज़्यादा ओवर वो हो रखी है कि जहर आ रहा है वहाँ से अच्छा आ रहा है, मैं तो वहीं से लगा के खाऊंगा, यहाँ से लगा के खाऊंगा, मैं तो सेब उगाऊंगा। अब सेब उगा लिए तो फिर ऑरेंज चाहिए तो नागपुर में जाके रहोगे, और फिर भैया अभी सेब चाहिए तो हिमाचल में जाके रहोगे, और वो पालक, वो मेथी, वो बथुआ गमले में बढ़िया हो जाता है, और वो मिर्ची भी हो जाती है, छोटी क्यारी ले लो कहीं पे, ठीक है, या आसपास ही कहीं छोटा, मतलब लोग आई डोंट नो ये फार्मिंग का लोगों को क्या क्रेज़ है, ठीक है, स्पेशली मिडिल क्लास को है, ठीक है। आई वॉज डिस्कसिंग विद समबडी एंड आई वॉज टेलिंग, यू नो, वी वर डिस्कसिंग दिस विद सम समझदार आदमी, एंड यू नो व्हाट ही सेड, कहते यार यू टू टेल योर पीपल, ऑल दोज जो आते हैं कंसल्टेशंस में और ऑडियंस को, मैं बताऊंगा यार अभी तो छुटकारा मिला है यार फार्मिंग से, हर आदमी की पिछली जनरेशन या उससे पिछली जनरेशन फार्मिंग ही कर रही थी भाई, ये पांडा छूटा है फार्मिंग, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ यू नो ऑनेस्टी इन टेलिंग एंड एडमिटिंग, यार दोबारा जाके ठीक है 100 साल 200 साल हो जाएंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे, एंड देन वील वांट टू खेलो दिस थिंग ऑल्सो। कई लोग ऐसी हैं जनरेशन में, ठीक है, उनके 100 साल से पुरखों ने नहीं करी, ठीक है, वो आके यहाँ सूरजगढ़ फार्म्स और दिस फार्म्स, और वहाँ पे बैलगाड़ी जा रही है और कहीं ऊँट चल रहा है और कहीं शॉपिंग वो हो रही है, कस्सी हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, ये टूरिज्म कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले भी आइडियाज़ है, सुजानगढ़ फार्म्स, दिस फार्म्स, कई अलग अलग रहते हैं, ठीक है, ये ठीक है, बट यार वहाँ रहा नहीं जा सकता, इज द मैसेज। डोंट टेक टू मच प्राइड इन डूइंग दिस फार्मिंग येट, अभी 100 साल बाद कर लेना, अगली से जनरेशन, अभी छूटा है पांडा यार, डू यू रियली वॉन्ट टू गो देर, ठीक है, मुश्किल से आके अभी वो कहते हैं ना, आई वॉज टॉकिंग टू अ रियली ओल्ड लेडी, ठीक है, एंड शी वॉज 90 years old,
90 प्लस ही होगी, 90-91। एंड आई वाज सेइंग कि मैंने कहा भाई और कैसा लग रहा है, अभी तो टाइम आ रहा है, ये कर रहा है। तो नॉर्मली इस तरह की मैं डार्क बातें कर लेता हूँ लोगों से, ज़िंदगी मौत की। कहते ना बेटा ना, जीन का मज़ा तो ईब आया है, ताता पानी, ठंडी शीली हवा एसी की, मैं तो ना मरूँ। ए कितना करते हम, सच नाइस लेडी विथ सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड। आंखों में आंसू आ गए फॉर हर बीइंग सो ऑनेस्ट। एंड आई सेड हर, मैं तो गुरु जी हूँ, अब उम्र में बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, मैं तो कहा, मैंने कहा जी आई ब्लेस यू विद सच जज्बा, ठीक है, कि मतलब बीइंग सो ऑनेस्ट, बिकॉज समबडी वाज सीन दैट। वो इतना गर्मी में रहना, पानी नहीं आना, सर पे पानी लेकर आना, ये आना, अरे अभी तो आई है फैसिलिटीज, अभी अभी टाइम नहीं आया इतनी जल्दी जाने का वापस वहाँ पे। दैट इज द मैसेज। तो ये फार्मिंग फुर्मिंग के चक्कर में वो कोई नहीं बताएगा यहाँ पे। और बहुत लोगों की लाइफ में बहुत खालीपन है। अब वो अपनी अधिकारी रिटायर हुए हैं, लाइफ में इतना कुछ कर रहे थे, अब वो कैसे बताए कि हम कुछ कर नहीं रहे। तो वो एक हम फार्मिंग करेंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ वी आर लिविंग ए लाइफ। और फिर अपने व्हाट्सएप पे बड़ा वो बना के फ़ोटो, आज मेरी तोरी खाओ, आज मेरा ये किया। दैट कैन नॉट बी अचीवमेंट, लेट मी टेल यू। नो, बहुत और कुछ करने को है। 30-35 साल आपने जो ज्ञान हासिल किया है, वैल्यू ऐड करी है, आपने फार्मर बनने के लिए नहीं करी। फार्मिंग बतेरी लोग कर रहे हैं। एज सच इंडिया में 70% तो ये फार्मिंग के चक्कर में जीडीपी की ऐसी तैसी। आप और फार्मर बनना चाहते हो, मतलब सभी फार्मर हो जाए, पूरा देश ही फार्मर बन जाए, वो आपका इतनी तरक्की हुई नहीं है ना अभी। मैं कह रहा हूँ हो जाएगी, अभी अमृतकाल में घुसे हैं, 25-30-40 साल में हो जाएगी शायद से। फिर खेल लेना है ये जाके, ठीक है, वहाँ समझ में आता है, ठीक है। पर अभी हमें बहुत काम करना है आगे। अभी हमें यूथ को गाइड करना है, लोगों को गाइड करना है, देश को आगे ले जाना है, रियल प्रोडक्टिविटी में जाना है। नॉट, डोंट वेस्ट योर 10 आवर्स। मेरी तोरी, ये तोरी हुई, ये मेरे बथुआ हुआ, मेरे ये हुआ। 6 रुपए की गड्डी मिलती है यार कहीं पे, उसके लिए ना पूरे जी। आज आपने लाट साहब ने क्या किया, पहले तो गवर्नमेंट में यहाँ थे या जो भी नौकरी करते थे प्राइवेट में, जी वीपी रिटायर हुए कहीं पे और ऐसे रिटायर। डोंट डू दिस, डोंट गेट एनामर्ड ओनली। ये सब बेकार बात है, इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूँ। ये सिर्फ यूट्यूब पे कोई वीडियो है या कोई सेलिब्रिटी जाके रह रहा है, सब है, उन सब के टंटे चल रहे हैं, वो आके नहीं बताते। वो वहाँ पे रहते साल में 70 दिन भी नहीं है, 50 दिन भी नहीं है, ठीक है, और वो बहुत धनी है। और वो कहीं भी, वो फॉरेन भी जाते हैं, और वो मुंबई भी जाते हैं, और मॉलों में भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वहाँ भी रहते हैं। और उनके पास 5 अलग अलग जगह मैनेज करने के नोट है, और मैन पावर है, एंड मनी इज नॉट एन इशू। तो उनका अगर ऐसी सेटिंग में अगर आप हो तो बाय ऑल मीन्स, अगर इतने ही धनी हो। पर जो टिपिकल, मुझे पता है ना, जो मिडिल क्लास है भाई, मुझ पैसा नहीं है, और वहाँ पैसा बहुत वेस्ट हो जाएगा। वो आपकी जो वो लौकी है वो बहुत महंगी है, वो 50,000 रुपये की लौकी है, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डोंट फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। दैट इज द मैसेज। थैंक यू वेरी मच।